से जय भीम। आवाज सही है। जय भीम। साथियों, दिलावर भाई खान, हमारे बीच में है दिलावर खान की आवाज। और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए ऐसी रचकी खान संकल्प लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और अभी में इंतजार की सारी घड़ियां समाप्त होने वाली है। साथियों, जो पिछले 1000 घंटे 1000 किलोमीटर हमारे बीच के चल के आए हैं, अब उनको पुनः 27 तारीख के दूसरे जगह भी प्रोग्राम में जाना है। साथियों, हम और आप तो कभी भी बोल लेंगे, हम और आपके बीच में आए दिन बोलते रहते हैं। अब हम नहीं बोलते हुए हम हमारा पूरा समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहते हैं। अब इस कड़ी में मैं आपको बुलाने जा रहा हूं, मैं ऐसे जाबाज लीडर को बुलाने जा रहा हूं जो ऑल इंडिया में गांव शहर जाते हैं। जो माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ले लिया होगा। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें जिन पर प्रकाश डाला, क्षेत्रीय समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। लेकिन जिनका दल नहीं होता उनका कोई बल नहीं होता, और जिनका बल नहीं होता उनकी समस्याओं का भी हल नहीं होता। ये बात गौर से समझने की है। संविधान की सभी नीतियां तो लागू नहीं होती देश के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं कि बाद भारत की महिलाओं को पैर की जूती नहीं समझा गया, और 26 जनवरी 1950 के बाद ही भारत के अंदर प्रत्येक वर्ग की महिला शिक्षा का अधिकार लेकर, समानता का अधिकार लेकर, और पितृसत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर, पुरुष सत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर आज मेरी माता और बहनें यहाँ बैठी हुई। आपके जिलों में भी डीएम एसडीएम होंगी, एसएसपी होंगी। ताली ना बजाए, ताली से मेरा पेट नहीं भरेगा। अभी मुझे लगता है सिस्टम किया जाए। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, भारत देश की महिलाओं को, और खास तौर से भारत देश के उस वर्ग को जिसने कई हजार साल या अछूतों का जीवन व्यतीत किया। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। उन तमाम साथियों को जो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज मजबूती से विरोध पर उतारू है कि जब कहीं गलत होता है तो वो कुछ करे ना करे, अपने क्षेत्र में एक पत्र के माध्यम से या खड़े होकर सड़क पर अन्याय अत्याचार का विरोध करते हैं। ऐसे तमाम साथियों को नमन। अभी बताया साथियों ने आती है, ये तमाम चीजें साथियों ने बताई। भाई, मैं पैर छूने की व्यवस्था से बहुत दूर हूं, और मैं मुद्रा की व्यवस्था से बहुत दूर रहना चाहता हूं। अधिकारों की बात करूं, जहां शिक्षा के तहत समानता है, गौर से सुनिएगा, मुझे जो साथी यहाँ दुकानों पर बैठे वो भी, कि जहां शिक्षा के प्रति समानता है, जहां धार्मिक समानता है, जहां आर्थिक राजनीतिक समानता है, जहां विधि के समक्ष समानता है, वही देश के अंदर आज उन सभी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। किसके क्या कहता है कि भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए। गौर से सुनिएगा, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए, लेकिन मात्र भारत के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक और दूसरी ओर जब निगाह घुमा कर देखते हैं कि एक तरफ सड़क के एक साइड में फ्री शिक्षा दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है, लेकिन खिचड़ी के नाम पर उनका भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। वही मैं देखता हूँ दूसरी ओर कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं, जहाँ की फीस 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 है। अब एक मजदूर ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। खास तौर से इसका वो वर्ग
उस फीस को नहीं दे सकता, जो के आधार पर सदियों तक जिनका शोषण हुआ, आज भी वो इस देश के अंदर गरीबी का जीवन, माफी चाहूंगा, गरीबी का जीवन नहीं, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर। उन्हीं के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में धक्के खाते हैं। जहाँ शिक्षा के नाम पर, मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ पर मिलती होगी, मैं नहीं कहता, जाइए सर्वे कीजिए, अपने क्षेत्रों का सर्वे कीजिए। नहीं ना ये पूंजीपति है जो सड़कों पर दुकानें हैं, यहाँ से वहाँ तक दुकानों पर चले जाओ, पेट्रोलियम की खदान में कोई हिस्सेदारी है, किसी की कोयले की खदान में हिस्सेदारी है, किसी की सोने की खदान में हिस्सेदारी है, तो जवाब आएगा क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है, नहीं कुछ नहीं पता है, लग लो किसी की हिस्सेदारी। ये पूंजीपति नहीं है, वो पूंजीपति लोग जिनकी व्यवस्था कई हजार करोड़ की इस देश में है, उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख फीस। क्या ऐसा होने से भारत देश की गैर बराबरी कम हो जाएगी? हो जाएगी कम? नहीं हो सकती। अब इसी बीच मैं अपने टॉपिक को, जो संविधान यात्रा हमें लेकर आनी थी, उसका स्वागत करने के लिए जगह जगह मंच लगाए थे, तो मैं उन तमाम साथियों से माफी चाहता हूं। देरी से आने के लिए कुछ अव्यवस्था हुई, जिससे मैं यहाँ पर लेट पहुंचा और मैं आपसे मिल नहीं पाया। कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार आपसे अवश्य मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन उसी बीच मेरा आपसे एक और भी कहना है, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि जो गैर बराबरी आज भी है, सिर्फ मालाएं पहनाने के लिए नहीं, अपने क्षेत्र से आवाज को बुलंद करने का काम कीजिए। अगर ऐसा होगा, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज बड़ा पैमाने पर शोषण करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं मैं किसी उच्च जाति का हूं, तुम किसी नीच जाति के, कहीं ना कहीं शोषण पर रोक लगने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं जेल जा सकता हूँ। दिल्ली में एक बेटी के साथ गलत हुआ, शरीर के 35-37 हिस्से किए गए और फ्रिज में उसको रखा गया, उसके साथ दुराचार भी हुआ होगा और ये सब कुछ भी हुआ होगा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो बहनें मेरी आवाज़ को सुन रही है, अगर किसी बेटी के साथ गलत हो तो उस गलत करने वाले की वो बहन अगर नाड़ उतार के लिए आएगी, तो उसका ये भाई मेरा रतन सिंह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। परिणाम कुछ भी हो, दिल दहलता है। जब ये बलात्कार जैसी घटनाएं होती है तो दिल दहलता है। नहीं बर्दाश्त कि समाज की, किसी भी समाज की बेटी को खुद मजबूत होना होगा। तुम्हें अधिकार किसने दिए है? वो चाहे कलम का अधिकार दिया हो, चाहे तलवार का अधिकार दिया हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अब मैं ध्यान केंद्रित करूंगा इस देश की व्यवस्था पर कि भारत की व्यवस्था किस ओर जा रही है। जो आज भारत माता की जय कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम भारत के वीर सपूत हैं, शहरों में बड़े बड़े मॉल खुलते जा रहे हैं, एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री वो लोग दे रहे हैं, खाने की सब सारा सामान दे रहे हैं। जो केला एक दर्जन आपको यहाँ से 20 रुपए में मिल जाता है, वो जाकर वहाँ 70 रुपए दर्जन पड़ता है। समझिए प्लानिंग क्या है। ये तो छोटे छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं, वो एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री दे करके सबसे पहले इनको बेकार करेंगे, इनको बेरोजगार कर देंगे। वहीं दूसरी उनका स्टेप होगा, जियो का सिम सबने यूज किया, 7-8 महीने हम सबने फ्री जियो चलाया, पूरी रात जियो चलाया, मूवी डाउनलोड की, गूगल सर्च मारे, ना जाने क्या क्या किया। लेकिन 7-8 महीने के बाद उस जियो ने किया क्या? जब सारी टेलीकॉम कंपनियां कमजोर हो गई, सबको खरीदा और खरीद कर टेलीकॉम कंपनी के रेट क्या करने होंगे। 1 महीने का 400 रुपये बिल बना देते हैं और कहते हैं कि हम देश जीत रहे हैं, देश चला रहे हैं। ये 400 रुपये बिल बनाने वाले लोग दोस्त किसके हैं? बिल्कुल आपकी उन्नति, भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेत और खलिहानों से होकर जाता है। इस सब लाइन को समझिएगा सब लोग कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर जाता है। मतलब कि भारत की उन्नति भारत के किसान मजदूर वर्ग के अंदर है। अगर वो उन्नत होगा, शिक्षित होगा, तो भारत की उन्नति हो जाएगी। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है।
सबसे ज्यादा प्रभाव किसी पर अगर पड़ रहा है इस देश के अंदर, वो यहाँ के किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर पर पड़ रहा है। पूंजीपति को आटे की कीमत से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मजदूर सुबह से शाम तक 500 की मजदूरी करता है उसको आटे की कीमत से प्रभाव पड़ता है, उसको गैस सिलेंडर की कीमत से फर्क पड़ता है। क्योंकि आज मैं ये बात भी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे दुख होता है जब भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। इस सब लाइन को समझिएगा सब लोग कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर जाता है। मतलब कि भारत की उन्नति भारत के किसान, मजदूर वर्ग के अंदर है। अगर वो उन्नत होगा, शिक्षित होगा तो भारत की उन्नति हो जाएगी, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसी पर अगर पड़ रहा है इस देश के अंदर, वो यहाँ के किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर पर पड़ रहा है। पूंजीपति को आटे की कीमत से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मजदूर सुबह से शाम तक 500 की मजदूरी करता है उसको आटे की कीमत से प्रभाव पड़ता है, उसको गैस सिलेंडर की कीमत से फर्क पड़ता है। क्योंकि आज मैं ये बात भी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे दुख होता है जब पुराने 20 साल का, 15 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा सड़क पर खड़ा होकर धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है। दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है। हमें समझना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। शिक्षा का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में है और धर्म मानने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप एक वर्ग को शिक्षित कर देंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर देंगे और उसको कहेंगे भाई तेरी मर्जी है, तू सभी धर्मों का अध्ययन कर और जा जिस धर्म को तुझे मानना है। मैं लिख कर देता हूँ, अगर 20 साल ये व्यवस्था भारत में स्थापित हो जाए तो 20 साल के बाद ये भारत सोने की चिड़िया होगा। कोई 1000 करोड़ का व्यापार है।